प्री ओन्ड कार यानी पुरानी कारों का बाजार अगले 5 वर्षों में नई कारों की बाजार की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। OLX ऑटो और क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 से 26-27 के दौरान प्री ओन्ड कारों का बाजार संख्या के मामले में यानी यूनिट्स कितनी कारें बिकेंगी उस मामले में 2 गुना और वैल्यू के मामले में 2.5 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 वर्षों के दौरान प्री ओन्ड कार का बाजार 16% की दर से आगे बढ़ेगा, जबकि नई कारों का बाजार जो है वो इस दौरान 10% से ही आगे बढ़ेगा। सर, प्री ओन्ड कार का बाजार किस तरह के आंकड़े जो आ रहे हैं किस तरीके का संकेत दे रहे हैं? पहली बार हमें अधिकृत रूप से 2 एजेंसियों की तरफ से, क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी और रिसर्च एजेंसी है उसकी तरफ से, और एक प्री ओन्ड कार की सेल करने वाले ऐप की तरफ से पहली बार भारत में इस्तेमाल की हुई या पुरानी कारों के या यूज्ड कारों के बाजार के आंकड़े मिले हैं। और जो भारत के कार बाजार में, ऑटोमोबाइल बाजार में हो रहे बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं, और ये शिफ्ट भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। इसके संकेत कार निर्माता कंपनियों के लिए अच्छे नहीं। पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो इस रिपोर्ट से निकल के आती है कि भारत में जो प्री ओन्ड कार का बाजार है वो 2027 तक करीब 4.3 से 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। आप भी आजकल अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हों या यूट्यूब पर हों, सब जगह आप अचानक पुरानी इस्तेमाल की हुई कारों के विज्ञापन बढ़ते हुए देख रहे हैं। जगह जगह लोग पुरानी इस्तेमाल की हुई कारों के विज्ञापन बढ़ा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इस बाजार में धीमे धीमे लोग वापस लौट रहे हैं। दूसरा ये कि यह माना जा रहा है कि ज़्यादा नई बिकने वाली कार, एक दौर ऐसा आएगा जब नई बिकने वाली कारें और पुरानी बिकने वाली कारों का अगले 2-3 साल में अंतर लगभग बराबर हो जाएगा, बल्कि कई जगह पुरानी बिकने वाली कारों की संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये एक बड़ा शिफ्ट है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ करीब 15% रहने की संभावना है भारत में पुरानी कारों की बिक्री की। और इसके साथ पुरानी कारों के बाजार में यूज्ड कारों के बाजार का ढांचा भी बदल रहा है। सर, अगर यूज्ड कार के मार्केट में देखें तो कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? सबसे ज़्यादा सेगमेंट में एस्पायरिंग क्लास में ग्रोथ है, और यहाँ हमको इस पूरे बाजार का, पुरानी कार के बाजार का अर्थशास्त्र करीब से समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है, मांग दिख रही है एसयूवी या प्रीमियम कारों के सेगमेंट में। यानी एक तो इन कारों की आपूर्ति पिछले 2 साल में डिस्टर्ब रही। दूसरी चीज़, जो नई एसयूवी हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनियों ने अपने मुनाफे बचाने के लिए, नुकसान बचाने के लिए एसयूवीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा कर दी हैं। कीमतें ज़्यादा करने की एक और बड़ी वजह यह है कि छोटी कारें नहीं बिक रही हैं, तो जितने पीसेस बिक रहे हैं कंपनियों को अपने प्रॉफिट्स उन्हीं पीसेस से जनरेट करने, अपना टर्नओवर वहीं से बनाना है। इसकी वजह से जो पुरानी कारों का बाजार है उसमें एसयूवी की डिमांड और आपूर्ति और बिकने वाली कारों की संख्या काफ़ी बड़ी हो गई। जो आंकड़े में दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से जो प्री ओन्ड कार का सेगमेंट है वो 2017 में जो यूटिलिटी व्हीकल्स थे और जो लार्ज कार्स थी उसमें भी यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी करीब 13% की हिस्सेदारी रखते थे। इस साल हिस्सेदारी 22% पहुंच गई है। स्मॉल कार की हिस्सेदारी प्री ओन्ड मार्केट में 62% से घटकर 58% रह गई है। तो वहाँ भी बड़ी कारें, हाँ वहाँ बड़ी कारें, तो छोटी कारों की खरीद बिक्री नई में भी मार्केट में भी नहीं हो रही और पुरानी बाजारों में भी नहीं हो रही। और अगर आप ध्यान से पुरानी कार बाजार के में जो इस समय ट्रेंड चल रहा है उसमें देखें तो आपको ज़्यादातर कारें 2014 से लेकर 2017 के बीच की लग्जरी कारें, उसमें बड़े ब्रांड्स हैं, मर्क है BMWs हैं, ऑडीज़ हैं, ये सब पुरानी कारें वहाँ बिकने के लिए आ रही हैं। और इस पूरे ये एक बड़ा शिफ्ट है। इस शिफ्ट का मतलब ये है कि भारत के लोग जो कार खरीदना चाहते हैं वो नई कारें अफोर्ड नहीं कर सकते और वो यूज्ड कार के लिए आ रहे हैं। यहाँ में जोड़ना जरूरी है कि सरकार ने यूज्ड कारों को लेकर अपनी नीति में भी बदलाव किया है, जिस पर हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, और एक नई तरीके की पॉलिसी भी सरकार यूज्ड कारों के डीलर्स को लेकर सामने आई है।